morning students. So welcome back after so many days. So here is this is your poem Wind, that was written by Subramanya Bharati, who was a Tamil poet, journalist and writer. Right? जो आप लोग जो पढ़ा, that was translated by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan has translated this poem into English. Basically this poem was written in a Tamil language. Right? This poem is Subramanyam Bharati has written, and she was written in that way that this wind is basically attached to our life. Right? In life we have many problems, suffer many disputes. Right? So this poem is related to our lives. In this poem, poet was says that life is very disturbing and very difficult problems, and you have suffer many problems in day to day life. Right? So here we start. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows. राइट पोएट जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं, किसे कह रहे थे, विंड से, राइट, हवा से कह रहे थे दैट कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. कम सॉफ्टली मतलब कि धीरे से आओ एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. राइट, इतनी धीरे से आओ कि विंडोज जो है उसके शटर्स जो है वो टूट न जाए. राइट, इससे पोइट जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन, एनी सिचुएशन इन लाइफ, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. राइट, देन आफ्टर डोंट स्कैटर द पेपर्स. इट मीन्स हवा इतनी जोर से चले तो पेपर्स जो दैट वर्ड पुट ऑन द टेबल, दैट वर्ड स्प्रेड ऑन द रूफ. स्कैटर का मतलब क्या होगा, दैट वॉज स्प्रेड. राइट, मतलब हवा की वजह से पेजेस जो है सारे वो नीचे गिर रहे थे. देन आफ्टर डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. राइट, क्या कह रहे, इतने जोर से मत बहो दैट बुक्स दैट वॉज पुट ऑन द टेबल दैट वॉज कम आउट फ्रॉम द शेल्फ. राइट, इतने जोर से मत बहो कि बुक्स जो शेल्फ में रखी है वो भी नीचे गिर जाए. The book what you did, you throw them all down. राइट, पोएट क्या कह रहे हैं कि इतने ज़ोर से मत बहो कि मेरी सारी जो बुक्स है दैट आई विल पुट इन द शेल्फ, दैट विल बी थ्रू देम ऑल डाउन. राइट, थ्रू देम ऑल डाउन. देन आफ्टर यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. राइट, ऑल ऑफ यू नो दैट कि जब हवा ज़ोर से बहती है तब आपकी बुक, इफ़ यू पुट इट दैट बुक ऑन द टेबल, तो बुक्स के पेजेस जो है वो फटाफट ज़ोर से टर्न हो जाता है. दैट इज़ यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. यू बॉट रेन अगेन. राइट, ऑल ऑफ यू नो दैट, आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा कि जितनी ट्रीज होगी या जितनी हवाएं चलेगी बारिश उतनी अच्छी आएगी. दैट्स व्हाई पोएट वाज सेड दैट यू बॉट रेन अगेन. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग. राइट, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ. पोकिंग फन का मीनिंग क्या होगा, मेकिंग फन ऑफ. राइट, पोएट क्या कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत, हवा को कह रहे हैं यानी कि प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत अच्छे से पता है हाउ टू क्लेवर, और कैसे सामने वाले का मजाक उड़ाना है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रफ्टार्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. राइट, तो पोएट इसमें क्या कह रहा है दैट फ्रेल क्रम्बलिंग, जब हवाएं, विंड जब है जो जोर से चलती है, राइट, इट मीन जब तेज हवाएं चलती है लाइक साइक्लोन. राइट, दैट टाइम फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रफ्टार्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफ्टार्स? रफ्टार्स का मीनिंग क्या होगा? क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. राइट, सेम वे जब डिफिकल्टीज जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है दैट टाइम आवर हार्ट्स, आवर बॉडीज दैट विल बी वीकन. तो पोएट क्या कह रहे हैं, हमें वीक नहीं होना, वी हैव टू बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. राइट, विनोज का मीनिंग क्या होगा, ब्लोज. राइट, हवाएं जब इतनी जोर से चलती है दैट टाइम ये सारी चीजें जो है वो क्रश. राइट, एवरीथिंग विल बी क्रश्ड. He won't do what you tell him, so come let's build strong homes.
राइट. दैट्स वाई पोएट जो है हमें क्या कहना चाहता है, दैट यू हैव कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, राइट. स्ट्रॉन्ग होम्स उसे उन्होंने किससे रिलेट किया है, दैट अवर लाइफ. सो कम लेट्स एंड वी हैव टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज वी कैन, दैट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वी कैन स्टे स्ट्रॉन्ग. लेट्स जॉइंट डोज फॉर्मली प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, राइट. डोज जो है वो इतने फॉर्मली बनाई, राइट. इट मीन्स हमारे हार्ट को इतना मजबूत बनाया दैट वी कैन स्टे स्ट्रॉन्ग इन एवरी सिचुएशंस. मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, डू दीज एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, राइट. फिर आफ्टर दैट पोएट क्या कहना चाहते हैं, दैट मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, राइट. अपना हार्ट जो है दैट विल बी गो विद द फ्लो, राइट. ऑलवेज गो विद द फ्लो. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, राइट. इतना करोगे मतलब इतना करोगे दैट आफ्टर दैट विंड विल बी फ्रेंड विथ अस. इट मीन्स इतना करोगे, इसके बाद इन एवरी सिचुएशन जो है वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी, राइट. इट मीन्स यू विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Right? In the last stanza, poet क्या कहना चाहते हैं? The wind blows out weak fires. Right? अपने अंदर हमारे अंदर जितनी भी वीकनेस है, वॉट एवर वीकनेस इज इन आवर बॉडी या इन आवर हार्ट, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. फ्लरिश का मीनिंग हो गया दैट मूव अहेड. इट मीन्स किसी भी सिचुएशंस में से हमें बाहर निकल के यू हैव टू मूव अहेड. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, राइट. एक बार सिचुएशन से फेस करना स्टार्ट कर दोगे यू विल केम आउट. वी प्रेज हिम एवरी डे, right. All every day situation कोई ना कोई आएगी, but you have to come out of that situation. So here your poem is over. Bye.